बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मेरे घर पे है आज किसी की दावत। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैंने काम शुरू कर दिया है। और नाश्ते में मैं सिर्फ चाय लूँगी और बच्चों को नाश्ता करवा दिया है। और साथ ही अभी मैं बीफ पुलाव की यखनी बनने के लिए रख देती हूँ। और लंच पे आएंगे वो लोग। और मुझे अच्छा लगता है लंच पे बुलाना, क्योंकि डिनर फिर बहुत लेट हो जाता है। तो अच्छा है टाइम से आएंगे और टाइम से चले जाएंगे, तो मेरे पास बाकी का दिन होगा सफाइयाँ करने के लिए और बाकी सारे काम करने के लिए। बातों बातों में यखनी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं अभी चावल नहीं डालूँगी इस पर, गरम गरम ताकि सर्व कर सकूँ। तो इसलिए मैं बना लेती हूँ चिकन कढ़ाई। यखनी को साइड पे रख देती हूँ। जब आधा पौना घंटा रह जाएगा आने में, तो तब मैं चावल बनाना शुरू कर दूँगी। तो ये जो लोग आ रहे हैं वो देसी नहीं हैं, तो इसलिए जो है इसमें मसाले हर एक चीज़ में जो है वो मैं बिल्कुल कम इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्च तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रही, और काली मिर्च और नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, ऐसे मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने बनने के लिए रख दी है। टमाटर जो है उसमें मैंने काट के नहीं डाले, बल्कि पेस्ट बना के डाला है, ताकि इतना वो मुंह में ना आए। और अब मैं सलाद बना रही हूँ, साथ साथ धनिया काटूंगी जो मैं डालूंगी कढ़ाई में भी, सलाद में भी, और चटनी वगैरह हर एक चीज़ में डलेगा। तो ज़्यादा सारा धनिया मैंने काट के रख लिया है। कढ़ाई तैयार हो चुकी है, सर्विंग ट्रे में ही डाल देती हूँ और इसको मैं अवन में रख दूँगी। जब चिकन ग्रिल हो चुकेगा तो तब। अभी मैं एयर फ्रायर में आलू बेक कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी मत मारी हुई थी, और इतना ज़्यादा काम था, टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम से तैयार हो गया। चिकन कढ़ाई, पुलाव, ग्रिल चिकन और वेजिटेबल्स, उसके अलावा मैंगो लस्सी, और ये सारी चीज़ें मैंने सर्व की थी। और उनको पता नहीं था, क्योंकि वो लोग देसी नहीं है, मैंने जैसे पहले बताया, तो कि कैसे खाना है इन सबको। तो मैंने फिर काशिफ की एक प्लेट बनाई जिसमें मैंने सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली और उनको बोला कि आप खाएं, जो दिल चाहता है पहले डाल के खाएं। यहाँ पे फैज़ी ताहा उनको एंटरटेन कर रहे हैं। ये वो गिफ्ट लाए थे ज़ारा के लिए, जो कि उसको बहुत पसंद आया, वो खेल रही है। और ये थे फूल मेरे लिए, और उसके अलावा चॉकलेट्स भी थी, लेकिन वो बच्चों ने खा ली। फिर आ जाता है जी कॉफ़ी का टाइम। फिर इसके बाद उन्होंने चले जाना है, और कॉफ़ी तैयार करके मैंने रखी है। और अब मैं बुलाऊंगी काशिफ को ताकि वो अंदर ले जाएं। वो बड़े ध्यान से सलीके से ले जाते हैं, तो इसलिए उन्हीं को बुलाना बेहतर रहेगा, वरना इस तरह कप में डाल के ले जाते हुए मेरे से अक्सर गिर जाती है। चले जी, काशिफ साहब आ गए और ये लेके जा रहे हैं कॉफ़ी अंदर। बस इसके बाद जो है वो मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि थकी हुई थी, फिर मैं सो गई। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, जहाँ पे मैं बच्चों को ज़ू लेके गई थी। गर्मियों में घूमने फिरने के लिए मैंने कुछ जगहें शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं, जो मैं इस गर्मियों में बच्चों को लेके जाऊंगी वहाँ पे। तो उसमें से एक ज़ू भी था। और मैं पहले भी यहाँ पे आई हूँ, ताहा वो छोटा था तब, तो इसलिए अभी ताहा ने बोला कि मुझे जाना है और मुझे ज़ेब्रा देखना है। मौसम अच्छा था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं आज फिर। और यहाँ पे हम आए और जानवरों की बुरी हालत हुई हुई थी। और क्योंकि मौसम तो आज अच्छा था, लेकिन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो खैर हम आए तो इतने ज़्यादा जानवर थे नहीं। वैसे मैं जब रिसर्च कर रही थी ज़ू के ऊपर, तो लिखा हुआ था यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जानवर हैं। और 1,000 से ज़्यादा जो हैं वो 1,000 से ज़्यादा किस्म के प्लांट्स हैं। प्लांट्स वाली साइड पे तो मैं गई नहीं, ज़ू और गार्डन था ये, और मैं सिर्फ ज़ू में ही रही हूँ। और मछलियों और दो चार जानवरों और परिंदों के अलावा हमें किसी ने घास नहीं डाला। कोई अपने जो है ना वो पिंजरे में से, गाड़ में से निकला ही नहीं कोई जानवर बाहर। ना कोई हाथी, ना चीता, ना शेर, ना ज़ेब्रा, कोई भी नहीं नज़र आया हमें। सब अपना अपना आराम कर रहे थे। तो खैर फिर भी जो हमने एक चक्कर लगाया पूरे ज़ू का, फिर भी हमें 2 घंटे लग गए थे। 5-6 घंटे आराम से इस ज़ू में निकाल सकते हैं हम, ये इतना बड़ा है माशाल्लाह। लेकिन वही बात है, बच्चों ने देखने ही जानवर होते हैं और वो ही नहीं निकल रहे थे बाहर, तो फ़ायदा क्या था। तो जल्दी जल्दी हमने बस एक चक्कर लगाया और फिर हम आ गए घर।
रास्ते में ही आता है एक पार्क छोटा सा, और यहाँ पे थोड़ा देर बैठे, बच्चों ने सैंडविचेस खाए और ज़ारा को भी मैंने थोड़ी पुडिंग खिलाई, और बच्चे थोड़ा खेलने लग गए। और फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे, क्योंकि यहाँ तक तो अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ था। बहुत खूबसूरत है, बहुत कुदरती पहाड़ हैं, दरख्त हैं यहाँ पे, जानवर भी हैं लेकिन पता नहीं कहाँ है इस वक्त। तो जो जो नज़र आ रहा है बस आप भी देखते जाएं और हम भी देखते जाते हैं। फिर फैज़ी थोड़ा सा आगे चल के गया और उसने देखा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पाकिस्तान करके, इनकी ज़ुबान में। तो फैज़ी ने कहा यहाँ पे क्या रखा हुआ है पाकिस्तान का। तो मैंने बोला चलो देख के आओ, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं नीचे, तो मैं जा नहीं सकती, ज़ारा है मेरे साथ। तो वो जाके देख के आया और अंदर जो है वो प्लांट्स थे और कुछ और भी पता नहीं क्या, पाकिस्तान की कुछ तारीख़ी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। यहाँ पे पता नहीं अब ये सील फिर रही है या डॉल्फिन है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आ रही, सब नीचे नीचे हैं। और इसके भी नीचे जाने के लिए एक्वेरियम में सीढ़ियाँ हैं, तो मैं वहाँ भी नहीं उतर सकती। तो बस फिर हम चले आगे। लेकिन जब मैं वापस यहाँ आऊँगी तो वापसी पे इसी रास्ते से घर जाना है, तो यहाँ कुछ शो चल रहा होगा, वो थोड़ा सा मैं दिखाऊँगी आपको। कितना खूबसूरत ये झील लग रही है। बस जानवर दिखे कि नहीं दिखे, तो खूबसूरती तो हमने देख ली, तो हमारे पैसे पूरे हो गए। ख़ासा महंगा टिकट था लेकिन चले, बच्चों ने मज़ा किया, मैंने इंजॉय किया, तो इतना ही काफ़ी है। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और फैज़ी ने हाथ लगाया मछलियों को, तो वो एकदम से ना आगे चली गई। और ये भी मज़े की जगह थी, लेकिन आगे जाने के लिए यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं और प्रैम के साथ मैं जा नहीं सकती, तो यहाँ से भी चलते हैं वापस। ये है पार्क का एंड, और यहाँ भी छोटा सा पार्क है, थोड़ी देर बच्चे यहाँ खेलेंगे 5-10 मिनट, और फिर हम इधर से वापसी की तरफ चलेंगे। इसी साइड पे 4-5 जगहों पे पौधे लगाए हुए हैं, गार्डन है, लेकिन उस साइड पे मैं नहीं जाऊँगी। काशिफ़ की आज अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के साथ, तो वो नहीं आ सके, जिसकी वजह से कई जगहें जो ज़ू की हैं वहाँ पे मैं गई नहीं। जहाँ पे गई वहाँ पे कौन सा फ़ायदा हुआ, ख़ैर, लेकिन कोई जानवर तो हमें देख के निकला नहीं बाहर, तो चले, बाकी जगहों पे ना गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। पहाड़ ही चढ़ने थे, वो ही नहीं चढ़ी बस। वो भी बहुत खूबसूरत है, रास्ते में भी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ताहा ज़िद कर रहा था यहाँ मैंने तस्वीर लेनी है। ये देखें, ये ऊपर पहाड़ों से कहीं ऊपर से पानी आ रहा है, बस इन जगहों पे मैं नहीं जा सकी प्रैम के साथ। तो बहुत खूबसूरत है ये भी। यहाँ पे चल रहा है जी, डॉल्फिन है मेरे ख्याल से, डॉल्फिन का शो चल रहा था। हम जब पहुँचे तो 2-3 मिनट का रह गया था और ख़त्म होने वाला था बस। ये आखिरी आखिरी कुछ है, और मैं इतने दूर से बना रही हूँ, ये सील है। डॉल्फिन चली गई अपना करतब दिखा के नीचे। बस 2-3 मिनट रह गए थे, हमने खड़े खड़े देखा, जगह तो मिल नहीं रही थी, और ये देख के भी हम चले वापस। और वापस जाते हुए हमने फिर कहा कि एक बार ज़रा देख लिया जाए कि शेर निकला है बाहर के, कोई नहीं निकला, तो कोई नहीं नज़र आया। फिर बच्चों ने बोला कि आर्टिफिशियल के साथ ही थोड़ी तस्वीरें बना दो, कम से कम यादगार तो रहे। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है वो अंदर गार में बैठा हुआ है, बैठा नहीं है, सो रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा चीता। यहाँ से भी नज़र आ रहा था, लेकिन मैं तो पिछली बार आई थी कुछ 4-5 साल पहले, और इतने जानवर थे और इतना फ़न कर रहे थे कि बस पूछे मत। लेकिन इस बार तो कोई सो रहा है और किसी के खाने का टाइम है, और कुछ है ही नहीं इधर पहले की तरह। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। यहाँ से मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मुझे ये फॉक्सेस दिख गए लेकिन मम्मी को डॉग्स लग रहे थे। जाते जाते हमें ऊँट भी नज़र आ गया, एक एक नहीं, दो थे, लेकिन खासे ही खस्ता हाल। और ये पार्क जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था पूरे ज़ू में से। बस यहाँ से निकल जाएंगे हम, और 5-10 मिनट यहाँ पे भी मैंने रुक के सांस लिया, बच्चों ने खेला,
और बस फिर हम चले घर। इससे ज़्यादा कोई रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं है। आज का व्लॉग यहीं तक है और उम्मीद करती हूँ दोनों दिन की वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।